शव की मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल थाना प्रभारी CO बुढ़नपुर और फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पर पहुंचा गया। मौके पर बॉडी को पहचान करने की कोशिश की गई, लेकिन पहचान मौके पर नहीं हो पाई। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नियमानुसार भिजवा दिया गया। व्हाट्सएप पे और सभी सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट करने पर और बीट आरक्षियों द्वारा पूछताछ करने पर कुछ समय बाद बॉडी की शिनाख्त हुई, जिसका नाम त्रिवेणी शुक्ला। जैसा कि SP ग्रामीण की बात आप सुन चुके हैं, कप्तानगंज थाने के अंदर रौसापुर गांव के एक पीपल के पेड़ के नीचे लाश झाड़ियों में पड़ी हुई थी, जो पुलिस को बरामद हुई। पुलिस ने उसकी सूचना गांव वालों को नहीं दी। सर्वप्रथम सूचना परिवार के सदस्यों और गांव के लोगों को दिया जाना था, लेकिन गांव के लोगों को या परिवार के लोगों को सूचना न मिलने से लोग आक्रोशित हुए, रोड पे आए, रोड जाम कर दिए। ग्रामीण सिटी वहां पहुंचे अपने दल बल के साथ और ग्रामीण सिटी के प्रयासों से वो जाम हटाया गया और लोगों को संतुष्ट किया। थानेदार के हटाए जाने की मांग को स्वीकार किया, उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। का दंश झेल रहे अभ्यर्थी मांग रहे इंसाफ और योगी सरकार बदल रही है नाम। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के लोग मांग रहे हैं इंसाफ और योगी सरकार बदल रही है नाम। बेरोजगार युवा मांग रहा है काम और योगी सरकार बदल रही है नाम। प्रदेश के किसान मांग रहे अपने फसलों का उचित। अभी आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अशोक यादव जी, जो उन्होंने कहा कि जनता पर त्राहिमाम कर रही है, उसको रोजगार चाहिए, वो परेशान है कहीं बिजली से कहीं पानी से, लेकिन सरकार नाम बदलने में व्यस्त है। एक तीखा कमेंट सरकार के ऊपर। जमीनी सच से मुंह मोड़ा जा सकता है, ये सरकार को सोचना चाहिए। बिजली का मैटर हो, पानी का विषय हो, रोड का विषय हो या प्राकृतिक आपदाओं का विषय हो, हर जगह त्राहिमाम की परिस्थितियाँ। चूँकि राजनीति अपने भ्रष्ट पथ से हटना नहीं चाहती, यदि राजनीति अपने भ्रष्ट पथ का त्याग कर नीति, नियत और नैतिकता के स्वाभाविक रास्ते पर चल पड़े, संविधान की कसम के साथ जो कसम खाती है मगर पालन नहीं करती हैं, सरकार चाहे जो भी हो, पार्टी चाहे जो भी हो, लेकिन परिस्थितियां सबके साथ एक जैसी आज पिछले 78 सालों से बनी हुई। आखिर क्यों? सरयू जी से जो हमारे प्रभावित क्षेत्र हैं बाढ़ के, उसमें लगभग 17 ग्रामों की आबादी बाढ़ से घिरी हुई है। किसी के घर में अभी पानी नहीं गया है, किंतु आवागमन के जो रास्ते हैं वो बाधित हैं और लगभग जनता त्राहिमाम कर रही है। DM साहब कह रहे हैं हमने प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए नावों की व्यवस्था कर दी है। अभी घर नहीं डूबे, घरों में पानी नहीं गए हैं, मगर परिस्थितियाँ विकट हैं। चारों तरफ गांव पानी से घिर गया है, नाव की सुविधा कर दी गई, आने जाने की व्यवस्था कर दी गई। क्या यह अंतिम सुविधा है? क्या ये सुविधा ही वास्तव में सरकारी गारंटी की व्यवहारिक न्यायप्रियता है? आज 78 साल की आज़ादी में क्या ये पहली बार बाढ़ आई है गांव में? गांव की त्रासदी, खाने पीने की व्यवस्था, जो उनके अनाज और उनकी किसान संपदा का नुकसान हुआ, उसका क्या? पेड़ से लड़की 2 बेटियां, किसी की भी बेटी किसी की भी बहन हो सकती। इस बात की हम गारंटी नहीं दे सकते कि वो बहनें थी या पड़ोसन थी, लेकिन लड़की लाशें जला दी गई, खाक कर दी गई, खाके में मिला दिया गया उनको। प्रियंका ने ऑब्जेक्शन किया कि इतनी जल्दबाजी प्रशासन को क्यों? क्या न्याय और सत्य की स्थापना हो चुकी है? क्या न्यायिक धर्म अपना पूरा किया जा चुका प्रशासन द्वारा? क्या अपराधियों को ढूंढा जा चुका? फॉरेंसिक टीम ने अपना वास्तविक धर्म पूरा कर लिया है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर अनुत्तरित है। प्रशासन के इसी चरित्र पर कलंक लगता है। संभवतः प्रशासन को अपनी नीति, नियत और नैतिकता की पारदर्शिता पर ध्यान देना चाहिए। एक न्याय मित्र प्रशासन ही न्याय की गारंटी सुनिश्चित कर सकता है। फर्जीवाड़े को लेकर है एक लेखपाल लाल बिहारी जो अमहा माफी के लेखपाल हैं, उन्होंने 3 बीघा 14 विषय पर गाटा संख्या 99, ठीक है, उसको खसरे में एक व्यक्ति का नाम लिख के गुमराह कर रहे हैं SDM महोदय को और जज महोदय को। देखा आपने एक वकील साहब ने क्या आरोप लगाया। ये हर तहसील की यही हालत है।
लेखपाल का तांडव चल रहा है। आम आदमी परेशान है, विधायक तक परेशान है, मंत्री तक परेशान है। कई बार आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, तमाम मंत्रियों ने खुद अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बताई कि थाने और तहसील सब सौदा कर रहे हैं। यानी न्यायिक तस्करी और दलाली की सुपारी एक आम बात हो चुकी है। दूसरी की सबसे बड़ी गवाही यह वर्तमान सच है। जब वकील साहब पे पड़ती है, जब खुद पुलिस और दरोगा साहब पे पड़ती है, जब नेताजी पे पड़ती है, सामाजिक कार्यकर्ताओं पे पड़ती है, तब सब त्राहिमाम न्याय की बात करते हैं। लेकिन जब एक आम जनता के साथ न्यायिक तस्करी और दलाली की सुपारी से उसके सालों साल नहीं 30-30 साल तक मुकदमे पेंडिंग रखे जाते, वो मुकदमे जो कुछ दिनों में समाप्त किए जा सकते, लेकिन नहीं, न वकील को दर्द होती न जज को दर्द होती। ये राजनेता क्रूरता की अपनी पराकाष्ठा की राजनीति को कब तक बनाए रखेंगे और उसका परित्याग कर नीति, नियत और नैतिकता के संवैधानिक दायित्व को निभाएंगे। गोंडा में एक पति ने अपनी पत्नी को 6 टुकड़ों में काट दिया। पहले उसने गला काटकर हत्या की, फिर बाजार से ड्रिल मशीन लाकर पत्नी के दोनों हाथ, दोनों पैर, धड़ और सिर अलग अलग कर दिया। उसके बाद दोनों हाथ पैर बलरामपुर में फेंक आया और सिर धड़ अयोध्या में फेंक दिया। सुना आपने, क्रूरता की भी पराकाष्ठा हो गई। इंट्रोगेशन के दौरान पता चला कि पति कहता है कि पत्नी बहुत पैसे मांगती थी, बहुत परेशान करती थी और वो परेशानी ही उसकी क्रूरता का कारण बना। ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मैटर था, लेकिन उसकी क्रूरता इस हद तक बढ़ी कि उसने पत्नी के 6 टुकड़े कर दिए और बलरामपुर अयोध्या दोनों ठिकाने बने उसके टुकड़ों को लगाने के लिए, उसको फेंकने के लिए। हाथ और पैर बलरामपुर और सिर और शरीर जो है वो अयोध्या जैसी पवित्र भूमि पर उसने ठिकाने लगाए, लेकिन पकड़ा गया और हवालात गया। यूपी में लखनऊ, आगरा समेत 10 जिलों में बारिश हो रही है। लखनऊ में रिमझिम बारिश के चलते इकाना स्टेडियम में यूपी T20 मैच 2 घंटे लेट हो गया। कानपुर में सीएम के कार्यक्रम स्थल पर जलभराव होने से पार्षदों ने सफाई करते हुए। देखा आपने, नीति, नियत, नैतिकता का सवाल जो मैं बार बार करता हूँ। ये पार्षद जब जल भरा हो गया, उनके मुख्यमंत्री आने वाले हैं तो उनको टेंशन हो रही है, लेकिन ये सब परिस्थितियाँ पहले से थीं, सालों साल से हैं, लगातार चलती जा रही। तब न पार्षद जिंदा होता, न विधायक जिंदा होता, न ब्लॉक प्रमुख जिंदा होता। आखिर क्यों? ये सिलसिला अनैतिकता का है, नीति, नियति और नैतिकता का है, राजनैतिक चरित्र का है। ये जनता को चुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जैसे लोगों को चुनोगे न्याय वैसा ही मिलेगा। मदरसा है तो इसका मतलब ये नहीं ये कम्युनिटी का विषय है। मंदिर में भी ये होता है, मस्जिद में भी हो रहा है, गुरुद्वारा में भी होता है और जीसस क्राइस्ट के चर्च में भी होता है। नकली नोट छापने का सब्जेक्ट है। नकली नोट मदरसे के अंदर छापी गई मास्टरमाइंड मदरसा का इंचार्ज और उसमें एक बाहरी आदमी भी पकड़ा गया। क्या है कारण? क्या ये नियति और नैतिकता का हराम का मामला नहीं है? कुरान अब यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं करता? क्या कुरान की हदीसें इस बात पर भी जो है बाध्य नहीं करती कि तुम अपनी नियत और नैतिकता की नीलामी कैसे कर सकते हो? ये कितने सालों से चल रहा था रैकेट। ये नकली नोट छापने का एक रैकेट है और ये तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हर जगह चल रहा है। ऐसे तमाम तरह के रैकेट चल रहे हैं, सेक्स रैकेट भी चल रहे हैं। इन तमाम जगहों को ठिकाना बनाया जा रहा है। आखिर किसकी कमजोरी से? वो कमजोरी का नाम एक छोटा सा शब्द है, नीति, नियत और नैतिकता का। ये कौन सी संविधान के अंदर लिखा हुआ, संविधान की कौन सी आर्टिकल और टाइटल है, संविधान का कौन सा रूल्स रेगुलेशन है जो आदमी में नीति और नैतिकता पैदा कर सकता है? वो नियम बना सकता है, व्यवस्थाएं दे सकता है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, जब ये संविधान की व्यवस्थाएं एक भ्रष्ट व्यक्ति के हाथ में होंगी तो ये संविधान कागज का पुतला बन के रह जाएगा। प्रयागराज के एक मदरसे में जाली नोट छापने की बात सामने आई है। मदरसे में 100 के जाली नोट छापे जा रहे थे। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 1 लाख की फेक करेंसी बरामद की है। पुलिस ने मामले में मदरसे के मौलवी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक आरोपी उड़ीसा का है। वहीं मौलवी को पूरी गैंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आपको इसकी पूरी स्टोरी सुनने में अच्छा लगेगा, शायद सुनना उचित भी होगा, लेकिन सच क्या है? या ऐसी स्टोरियाँ हर वक्त नहीं चलती रहती। हर कहीं ना कहीं ठिकाने बदल जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, स्टोरी वही बनी रहती।
यह नैतिकता कब पैदा होगी, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा कब बनेगी। विषय ये है, क्या आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं? तो आप सोचिए, क्या आपके अंदर न्याय मित्र जिंदा है? कभी प्रश्न करके देखिए। क्या आप अपने देश और राष्ट्र को एक न्याय मित्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसमें हर नागरिक खुद सचेत हो न्याय के प्रति? आजमगढ़ जिले की कोतवाली पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी का ई रिक्शा और 10 बैटरियां भी बरामद की गई हैं। गिरफ्तार आरोपी 1 बैटरी 3 ई रिक्शा और उसके पार्टी की चोरी एक स्वाभाविक चरित्र है। जब इंसान बेरोजगार होगा, भिखारी होगा, अपनी मौत और ज़िंदगी के बीच में तबाही का जंगल जी रहा होगा, तो निश्चित रूप से उस रास्ता जीने का चुनेगा, चाहे मौत ही क्यों न उसका स्वाभाविक चरित्र हो। यह परिस्थितियाँ सरकारी व्यवस्थाओं से पैदा होती हैं। सरकार अपनी व्यवस्थाओं का जिम्मेदारी नहीं लेती, लेकिन अपराधी तय कर देती है। तब तक ये अपराध चलते रहेंगे जब तक राजनैतिक चरित्र का जन्म नहीं होगा, जब तक राजनीति में नैतिकता का विकास नहीं होगा, नियत नैतिकता उसका स्वाभाविक चरित्र नहीं बनेगा, तब तक ऐसे आम आदमी अपराध करता रहेगा और मौत के मुंह सुलाया जाता रहेगा। यह एक प्रशासनिक व्यवस्था का षड्यंत्रकारी हिस्सा है। बहुसंख्यक समाज ने अपने भगवाधारी मुख्यमंत्री पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया था। गांव का सच आदरणीय योगी जी को पता है या नहीं पता, लेकिन व्यवहारिक सच ये है कि ओबीसी के लोगों ने बार 2 बार सरकारें बनाई। कारण था कि सबको ये लगता था योगी जी एक संत हैं, योगी जी का अपना परिवार है, कुछ है तो वो सिर्फ देश और राष्ट्र के लिए करेंगे। विचारणीय विषय है आदरणीय सीएम को उस विश्वास पर खरे उतरें जो जनता उनसे चाहती थी। शायद वो उम्मीदें अब टूट रही हैं जनता की। दिन दहाड़े 12 बजे चोरी का डकैती, चोरी नहीं डकैती, सीना चोरी। देखिए एक दृश्य कितनी खूबसूरत है। क्या यह वो युवा तो नहीं जो बेरोज़गार घूम रहे हैं? मौत से पहले क्या चाहिए आदमी को? खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो चाहिए। जब वो नहीं मिलेगा, रोज़गार है नहीं, महंगाई चरमोत्कर्ष पर, पारिवारिक जीवन को जीना है, तो क्या करेगा? वो रेलवे की ज़मीनें भी बेचेगा, रेलवे का सौदा करेगा, चूँकि बिजली विभाग बिजली का कनेक्शन पैसे पर देने को तैयार है। इसमें क्या सुनना आप चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? 18,000 या 1,80,000 या 2 लाख या एक कमरे बिक रहे हैं। 10, 20, 50 हज़ार रुपये फालतू के खर्चे हैं। 2 लाख यह आदमी जो दिखा रहा है, यह निश्चित रूप से दैनिक भास्कर का आभार होगा। बहुत अच्छी खबरें चला रहा है दैनिक भास्कर। यह उसी के सच को दिखाने का प्रयास बीबीएस न्यूज़ पावर कर रहा है। उसके आभार के साथ ये रिपोर्टिंग है ग्राउंड जीरो की। मीडिया के लोग बड़ी रिस्क लेकर के उस सत्य तक पहुंचते हैं, लेकिन क्या सरकारें उस सत्य पर काम करती हैं, यह एक विषय है। मार खाती मीडिया, बेरोज़गार मीडिया अपना धर्म पूरा कर रही, लेकिन उसके लिए न स्टाइपेंड की सुविधा है, न उसके सुरक्षा की सुविधा है। क्या मीडिया कर्मचारियों को स्टाइपेंड अलग से नहीं दिया जाना चाहिए? सुरक्षा का स्टाइपेंड नहीं दिया जाना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं होता। ये देखिए, ये सब खबरें जो सीक्रेट खबरें होती हैं वो निकालनी पड़ती हैं, मिलती नहीं हैं। अच्छा, जीआरपी वाले को लगभग कितना देना पड़ जाएगा? 10-15 हज़ार रुपए में जीआरपी वाले 1 मंजिल का लेंटर पड़वा देंगे। रोशन ने हमें टीन शेड वाला कमरा दिखाया, उसका साइज 10x4 था, जिसके लिए उसने 80,000 रुपए मांगे। मान लो आपने 80,000 बताया अपने मकान, हम कह रहे हम आपको 70 दे देंगे, 60 दे देंगे, वो हमारी तुम्हारी जो बनेगी वो दे देंगे। भैया सही बात है ना? 15,000 आपने बताया पुलिस वाले को। उद्देश्य ये नहीं था बीबीएस न्यूज़ पावर का कि आप न्यूज़ देख रहे हैं। आप ये देखिए कि आप खुद कितने बदल चुके हैं। क्या आपको न्याय पसंद है? क्या न्याय के प्रयास करने वालों के साथ आप खड़े हैं? तो आप बनिए न्याय मित्र भामाशाह। सहयोग